अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आया हूँ नक्सीर का कामयाब इलाज। नक्सीर कहते हैं नाक से खून जारी होने को। इस मर्द को राफ भी बोलते हैं। इस मर्द में नाक के अंदर मौजूद बाल जैसी बारीक रगें खून से पुर होकर फूट जाती हैं। इसे नक्सीर आना कहते हैं। और अगर कभी कभार नक्सीर फूट पड़े तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, लेकिन अगर नक्सीर अक्सर या जल्दी जल्दी जारी हो और खून ज़्यादा बह जाए तो इसका फ़ौरी इलाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जल्दी आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है और आपको कोई सीरियस नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपको भी नक्सीर की मर्द है तो आपको इसका इलाज जल्दी कर लेना चाहिए, ताकि आप खुद को किसी बड़े नुकसान से बचा सकें। यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ वजूहात भी बता देता हूँ कि नक्सीर की मर्द किन लोगों को हो सकती है। फिर इसके बाद मैं आपको नक्सीर रोकने या ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आसान देसी इलाज भी बताऊँगा, ताकि अगर आपको ये मर्द है तो आप घर बैठे अपना इलाज कर सकें। तो जिन लोगों के नाक या कान पर चोट लग जाती है उनको नक्सीर की मर्द हो सकती है। जो लोग ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त वाला काम करते हैं उन लोगों को भी नक्सीर फूट सकती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है वो लोग भी नक्सीर जैसी मर्द का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा शदीद बुखारों में, खसरे में, चीचक में, मलेरिया में और ज़्यादा बुलंदी से छलांग लगाने से भी आपकी नक्सीर फूट सकती है। औरतों में नक्सीर की मर्द ज़्यादातर माहवारी से पहले या माहवारी के दब जाने की वजह से होती है। नक्सीर फूटने से पहले बाज़ मरीज़ों को नाक के अंदर जलन और सूजश महसूस होती है। फिर नक्सीर का खून एक नथने से या फिर नाक के दोनों नथनों से आना शुरू हो जाता है और खून कतरा कतरा या धार की तरह गिरता है। अक्सर खून का रंग सुर्ख होता है और बाज़ मरीज़ों के खून का रंग गिरते ही स्याही माइल हो जाता है और बाद दफ़ा खून लोथड़ों की शक्ल में भी नाक से खारिज हो सकता है। तो ये तमाम किस्में नक्सीर की ही हैं। तो अब मैं आपको इसके बिल्कुल आसान इलाज बताता हूँ। अगर आपको या आपके आसपास जब भी किसी को नक्सीर फूटे और आपके पास कोई भी नक्सीर को रोकने वाली दवा मौजूद ना हो तो आपने मरीज़ के सर पर सबसे पहले सिर्फ ठंडा पानी डालना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ की नक्सीर रुक जाएगी। और अल्लाह ना करे अगर नक्सीर नहीं रुक रही ठंडे पानी से तो फिर आपने मरीज़ के नाक पर ठंडे पानी में पट्टी भिगो कर रखनी है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ की नक्सीर रुक जाएगी। इसके अलावा अगर अक्सर आपकी नक्सीर फूटती रहती है तो फिर आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी नक्सीर का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सफ़ेद रंग में ये संजराहत है और लाल रंग का गेरू है। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। फिर इनको बारीक पीस कर मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद ये 0 साइज़ वाले कैप्सूल जो आपको गेरू में नज़र आ रहे होंगे ये भर लेने हैं। फिर एक एक कैप्सूल खाना है सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ। और अगर आपको मर्द ज़्यादा शिद्दत की है तो फिर आप ये कैप्सूल दिन में 3 टाइम भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद ही पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपकी नक्सीर कुछ ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये नुस्खा नंबर 2 मौजूद है। ये नुस्खा नक्सीर के खून को फ़ौरन बंद करता है और इसको लगातार इस्तेमाल करने से नक्सीर की मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक यहाँ पर हमारे पास फटकड़ी बरियाँ हैं और दूसरा गेरू है। फटकड़ी को बरियाँ करने का तरीका भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप लाजमी देख लें। 50 ग्राम आपने बरियाँ फटकड़ी ले लेनी है, 5 ग्राम गेरू ले लेना है। फिर इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस कर मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद ये 0 साइज़ के कैप्सूल भर लेने हैं। फिर ये कैप्सूल आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद खाना है पानी के साथ। इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी और आपकी नक्सीर फूटने वाली मर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये कुर्स कहरबा गोलियां भी मौजूद हैं। ये अजमल कंपनी की हैं। इनकी कीमत है 100 रुपये। ये 100 रुपये में 20 गोलियां हैं। ये गोलियां भी नक्सीर के इलाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं।
अगर आप कोई नुस्खा वगैरह तैयार नहीं करना चाहते तो ये गोलियां इस्तेमाल करके अपनी नक्सीर की मर्द को ख़त्म कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये गोलियां आपने एक एक खानी है सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला इनको इस्तेमाल करने से भी आपकी नक्सीर रुक जाएगी। इसके अलावा आप ये गोलियां बवासीर के खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाओं के साथ परहेज़ में आपने गर्म चीज़ें और तली हुई चीज़ें नहीं खानी। इसके अलावा हामला ख़वातीन, दिल के मरीज़ या किसी और सीरियस मसले वाले मरीज़ ये मशवरा किए बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।